हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं पिप्पली के बारे में। आज हम आपको पिप्पली के बारे में जानकारी देंगे, वो कैसे काम करती है, आप किस किस जो डिज़ीज़ है उनमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में इसे पीपल कहते हैं, मराठी में पिप्पली। इसका बॉटेनिकल नेम है पाइपर लॉन्गम और इसे पाइपरेसी फैमिली में रखा गया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्ग पेपर। आचार्य चरक ने इसे दीपनीय, तृप्तिघ्न, हिक्का निग्रहण यानी हिचकी जो आती है उसे ठीक करने में, कास हर यानी खांसी को ठीक करने में, और शूल प्रशमन जहाँ पे दर्द हो रहा है उसको ठीक करने में, इसको इन सारे महाकषायों में रखा गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसे पिप्पल्यादि गण में रखा है। अब देखते हैं इसका परिचय। आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत दोनों लोगों ने ही इसे विरेचन द्रव्यों में रखा है। ऐसी तीन चीज़ें जिन्हें आचार्यों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा लंबे टाइम तक खाने के लिए मना किया है, वो तीन चीज़ें हैं पिप्पली, छार और लवण। एक और खासियत है पिप्पली की कि ना ही ये ज़्यादा उष्ण होती है और ना ही ये ज़्यादा शीत होती है, ये अनुष्ण शीत होती है। अब देखते हैं इसके पर्याय। इसके पर्याय हैं मागधी, कड़ा, कृष्णा, चपला, उपकुल्या, वैदेही, उष्णा और कृष्ण तुंडुला। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति कि इसे ये नाम क्यों दिए गए हैं। इनके नामों में ही इनके काम या फिर इनके गुण छुपे हुए होते हैं, इसलिए नामों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसे पिप्पली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सेवन करने से यह आरोग्य का पालन करती है, अर्थात स्वास्थ्य को बनाए रखती है। मागधी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मगध देश में उत्पन्न होती है। ठीक है। कड़ा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अनेक कण होते हैं। आप पिप्पली को देखेंगे तो ऐसे दिखेगी आपको, कण 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 उसमें दिखेंगे। कृष्णा क्योंकि इसका रंग काला होता है, इस वजह से इसे कृष्णा कहते हैं। चपला, इसका गुण जो है वो उष्ण होता है, इस वजह से इसे चपला कहते हैं। वैदेही, विदेह प्रदेश में ये उत्पन्न होती है, इस वजह से इसे वैदेही कहते हैं। देखिए, दो चीज़ें हमको मिल गई, मागधी और वैदेही। ये कहाँ उत्पन्न होती है, ये उन जगहों के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। उपकुल्या, पानी की छोटी नहरों के आसपास उत्पन्न होती है, इसलिए इसे उपकुल्या कहते हैं। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये पिप्पली का ही पेड़ है। ठीक है। इसकी विशिष्ट गंध थोड़ी ही दूर तक फैलने वाली होती है, मतलब इसका जहाँ पे भी पेड़ आपको दिखेगा वहाँ पे एक विशिष्ट गंध होती है इसकी। इसकी मूल कुछ मोटी और खड़ी सी होती है और शाखाएं जो है भूमि पर फैली रहती हैं। इसके पत्र लीफ जो है उसके 2.5 से 3.5 इंच और गोलाकार होते हैं, पान के पत्ते के जैसे होते हैं दिखने में, और कोमल होते हैं, और 5 सिराएं आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसके फल 1 से 1.5 इंच लंबे और कृष्ण कलर यानी काले कलर के होते हैं। यह पकने पर लाल और शुष्क होने पर धूसर कृष्णाभ होते हैं, जैसे धूसर यानी थोड़ा ब्राउनिश टच ले सकते हैं आप, जिसमें अत्यंत छोटे छोटे फल लगे रहते हैं। इसकी प्रजातियां देख लेते हैं हम लोग कि सुश्रुत एवं वाग्भट ने इसे इसकी दो प्रजातियां बताई हैं। एक पिप्पली पाइपर लॉन्गम और दूसरा गज पिप्पली पाइपर चाबा। अब देखते हैं इसका रस पंचक। इसका रस होता है कटु, गुण होता है लघु स्निग्ध तीक्ष्ण, विपाक होता है मधुर और वीर्य होता है उष्ण। इसका कर्म देखते हैं हम। दोष कर्म से ये कफ और वात का समन करती है। अन्य कर्म क्या है इसके, ये दीपन करती है, पाचन करती है, वृष्य होती है, रसायन होती है और रेचक होती है। इन्हें किस
किस रोग में ये उपयोगी है, किस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, वो है श्वास, कास, उदर रोग, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, अर्श, प्लीहा शूल, आम वातनाशक है ये। अब देखते हैं इसका उपयोग। यह दीपन पाचन होती है। कटु रस होने से यह दीपन पाचन, स्निग्ध और उष्ण गुण से यह वात अनुलोमन और सूल प्रशमन होती है। वहीं कटु तीक्ष्ण उष्ण गुण से कृमिघ्न कर्म होता है इसका। कृमिघ्न यानी जो बॉडी में कृमि है, यानी वर्म्स हैं, किसी भी प्रकार के कृमि है, उनका नाश करती है, उनको दूर करती है। वहीं पिप्पली को रसायन भी वो मतलब रसायन के जैसे भी इसका उपयोग करते हैं। पिप्पली रस आदि धातुओं की वृद्धि करती है। हमारी शरीर में धातुएं होती हैं, उनकी पिप्पली वृद्धि करती है। कट रस द्रव्य अवृष्य होते हैं, लेकिन फिर भी पिप्पली का जो रस है वो कट होने के बावजूद भी पिप्पली वृष्य और रसायन होती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे कर्म करती है, जैसे मल कर्म, काश, श्वास, क्षय, ज्वर, प्लीहा रोग, उदर रोग आदि बहुत सारे चीज़ों में काम आती है। अब हम बढ़ते आगे कि हमें इसे किस किस में और किस प्रकार यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं हम पिप्पली का बाह्य प्रयोग। बाह्य प्रयोग यानी होता है कि आप उसको खा नहीं रहे हैं, इनटेक नहीं कर रहे हैं उसका, बस शरीर पे उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है कि तीक्ष्ण होने की वजह से यह शिरोविरेचन ने नस्य कर्मार्थ प्रयोग करते हैं इसका। नस्य कर्म आपको पता होगा, तो इसे मतलब कोई भी औषधि होती है, कोई भी चूर्ण होता है या फिर लिक्विड, ऐसी मतलब कि इस तरह की वस्तुएं, कोई भी औषधि किसी फॉर्म में, और उसे फिर हम लोग नाक में डालते हैं, इसे कहते हैं नस्य कर्म। अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग अलग ड्रग को यूज़ करते हैं। तो नस्यकर में क्या होता है, नाक में औषधि को डालना। तो ये जो नासा को सिर का मार्ग कहा गया है, तो जो औषधि हम नाक में डालते हैं वो जाकर के सिर में और सिर का शिरोविरेचन करवाती है। तो पिप्पली तीक्ष्ण होती है, इस वजह से यह नस्य कर्मार्थ प्रयोग की जाती है शिरोविरेचन के लिए। दूसरा, शोथ और वेदना युक्त विकार में लेपार्थ प्रयोग करते हैं हम इसका। आपकी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग है या फिर दर्द हो रहा है, तो हम इसका लेप बनाते हैं पिप्पली का, और उसे फिर उस स्थान पर लगाते हैं। तो यह शोथ और वेदना युक्त विकार में हम एज लेपार्थ प्रयोग करते हैं। तीसरा, गृधसी, कटिशूल, कमर में आपकी दर्द है, अधोशाखा के घात में शुंठी और पिप्पली से सिद्ध तेल की मालिश उपयोगी है। यानी हम शुंठी और पिप्पली से सिद्ध जो तेल है उसकी मालिश करते हैं। अब देखते हैं हम आमयिक प्रयोग। पहला, पिप्पली का जो चूर्ण है उसको घी में सेक लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, और मधु के साथ उसको चटाने से जो खांसी, किसी को खांसी हो रही है, उसमें बहुत लाभकारी है ये। तो इसे कास में उपयोग करते हैं हम लोग। दूसरा, पिप्पली और पिप्पली मूल को सिर्फ और सिर्फ तक्र यानी मठा, उसके साथ 1 महीने तक लेने से अर्श में काफ़ी फायदेमंद है। तीसरा, अर्श यानी होता है पाइल्स। तीसरा, पिप्पली चूर्ण को मधु के साथ अतिसार, यानी जिसे डायरिया हो रहा है या फिर कफ जन्य ज्वर है, तो उसमें हम लोग उसे क्या देंगे, पिप्पली चूर्ण को मधु के साथ देंगे। चौथा, पिप्पली मूल, यानी ये जो पिप्पली का पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं उसे पिप्पली मूल कहेंगे। तो पिप्पली मूल और कृष्ण मरीच, यानी जो मरीच आप देखते होंगे गोल गोल सी रहती है काले कलर की, तो उसको दूध के साथ स्तन्यवर्धनार्थ प्रयोग करते हैं। यानी किसी स्त्री को जो गर्भवती है, उसने बेबी अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है, लेकिन उसके मतलब इतना दूध नहीं निकल पा रहा है, वो बेबी को अपने नहीं पिला पा रही है, तो उसके लिए हम लोग ये पिप्पली मूल और कृष्ण मरीच को दूध के साथ देते हैं उस लेडी को। पांचवा, उरु स्तंभ में पिप्पली
और शुंठी चूर्ण को गोमूत्र या 10 मूलक्वाथ से देना चाहिए। छठवां, गंडमाला में पिप्पली वर्धमान का प्रयोग उत्तम है। पिप्पली वर्धमान क्या है? ये पिप्पली का एक योग है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है। सातवां, विडंग और पिप्पली के सूक्ष्म चूर्ण का नस्य और अंजन लगाने से कामला में काफ़ी लाभदायक है। आठवां, दांतों की अम्लता, यानी कि आप कुछ खा रहे हैं जैसे कि दांत में जैसे खट्टापन नहीं, कुछ चबाते अजीब सा लगता है, और दंत हर्ष में पिप्पली चूर्ण मधु और घृत के साथ मिलाकर मुख में रखना चाहिए। फिर 10वां है, प्लीहा वृद्धि में पिप्पली चूर्ण को दूध के साथ देना चाहिए। इसका प्रयोजन है फल। मात्रा, अगर चूर्ण फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 0.5 टू 1 ग्राम। इसके विशिष्ट कल्प क्या हैं? गुड़ पिप्पली, वर्धमान पिप्पली, पिपल्य आसव और सीतोपलादी चूर्ण। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।